ग्राफ्स के बारे में यहाँ पे इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि आप यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ्स ड्रॉ करो। तो किसी भी टाइप का मोशन हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, उसके लिए हम लोग ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक हमें एक्स एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा और एक हमें वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। और दोनों एक्सिस पे हमें कुछ कुछ लेना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम लेंगे, यहाँ पे लिखा है ना टाइम टेकन, और वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे डिस्टेंस। तो इसीलिए इस टाइप के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं उस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और हमारा यहाँ पे टॉपिक भी है यूजिंग ग्राफ टू डिस्क्राइब मोशन, यानी कि मोशन को हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए ग्राफ जो यूज़ करते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है उसका सारा स्टेप हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सभी स्टेप को हम लोग फॉलो करते हुए दोनों टाइप के मोशन के लिए ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, ग्राफ जब भी हमें ड्रॉ करना होता है तो उससे रिलेटेड हमें कुछ डेटा गिवन होता है। डेटा जैसे कि यहाँ पे इस टेबल में गिवन है, यहाँ पे दो व्हीकल है, एक है कार और एक है बस। और यहाँ पे दोनों का मोशन, दोनों जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है समय के साथ, वो हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसी को यूज़ करके हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे कार का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, उसके लिए हम लोग एक अलग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और ये जो बस का मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, उसके लिए हम लोग एक अलग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी व्हीकल का मोशन हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, इसके बारे में हम अच्छे से समझाए थे इसी चैप्टर का पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो जैसा कि हम लोग देखे थे बुक में जो ग्राफ बनाया था कि एक्स एक्सिस पे हमें टाइम को लेना है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस में टाइम को ले लेते हैं। सेम डिस्टेंस के बाद हम लोग छोटा छोटा पार्टीशन बना देंगे और इसमें टाइम को लेंगे। यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है, यहाँ पे देखो 9 बजे स्टार्ट हुआ है, 9:05, फिर 9:10, फिर 9:15, 9:20, 5-5 मिनट का टाइम इंटरवल है। तो हम लोग यहाँ पे 5-5 मिनट्स के ही गैप में लिखेंगे, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। उसी तरह से इधर भी हम लोग टाइम लेते हैं, तो यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। तो ये हो गया टाइम वाला एक्सिस। अब इस वाले एक्सिस में यानी कि वाई एक्सिस में हम लोग डिस्टेंस को लेंगे, दोनों साइड में डिस्टेंस को। इस साइड में हम बना रहे हैं कार के लिए, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, और इस साइड में हम बना रहे हैं बस के लिए जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो किस गैप में कर रहा है यहाँ पे देखते हैं। वो 0, फिर 5 किलोमीटर 5 मिनट के बाद, फिर 10 किलोमीटर, फिर 15, फिर 20, जितना भी डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है ना वो 5 का मल्टीपल है। तो हम लोग ऐसे ही पार्टीशन करेंगे जो कि 5-5 के गैप पे आ जाए। यहाँ पे 0 है, उसके बाद यहाँ पे 5 ले लेते हैं, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35। ऐसे लेने से जितना सारा डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है ना सब कवर हो जाएगा। ऐसा ही हमें डिस्टेंस वहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे देखो कि 0 है, 4 है, 6 है, 9 है, उसके बाद 11 है। यहाँ पे कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिसका मल्टीपल ये सब हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1-1 के डिस्टेंस पे ले लेते हैं, 1, 2, फिर 3, इस तरह से हम लोग लिख देते हैं पूरा। यहाँ पे हम रफ फिगर बना रहे हैं, आपको जब भी बनाना है तो स्केल से बनाना है। और ये जो डिस्टेंसेस हम लिए हैं वो सब सेम डिस्टेंस होना चाहिए, तभी आपका ग्राफ सही होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कार को देखेंगे, कार का जो मोशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। स्टार्टिंग में कार जो है वो 0 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दी थी टाइम 0 पे। उसके बाद 5 मिनट के बाद वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। उसके बाद 10 मिनट के बाद वो 10 किलोमीटर। उसी तरह से हम लोग ग्राफ में भी मार्क करते चलेंगे। 5 मिनट के बाद 5 किलोमीटर, फिर 10 मिनट के बाद 10 किलोमीटर, फिर 15 मिनट के बाद 15 किलोमीटर, यहाँ पे है ना 15 मिनट्स के बाद वो 15 किलोमीटर आगे जा चुकी थी। उसी तरह फिर 20 मिनट्स के बाद 20 किलोमीटर। हम लोग यहाँ पे टाइम को लिए हैं इस वाले एक्सिस पे, और इस वाले एक्सिस पे डिस्टेंस को लिए हैं, वो भी ध्यान में आपको रखना है। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ मिला, जिससे हमें यहाँ पे सबको जब हम लोग मिलाएंगे ना सब पॉइंट को, तो एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ करता हुआ, मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब सेम तरीके से हम लोग बस के लिए भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखते हैं कि जब बस के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या इस टाइप का स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है जैसा कि यूनिफॉर्म मोशन में मिला था। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन हमें नहीं मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में टाइम इक्वल टू 0 पे बस 0 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। उसके बाद 5 मिनट के बाद बस 4 किलोमीटर आगे गई। तो यहाँ पे 5 मिनट के बाद बस 4 किलोमीटर आगे गई, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मिलेगा।
उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद बस जो है वो 6 किलोमीटर आगे चली गई। तो 10 मिनट के बाद बस 6 किलोमीटर आगे चली गई, मतलब इस वाले पॉइंट पे मिलेगा। उसके बाद 15 मिनट के बाद बस जो है वो 9 किलोमीटर से आगे पहुंच गई। तो यहाँ पे 15 मिनट के बाद टाइम हम लोग इस वाले एक्सिस पे लिए हैं, बस 9 किलोमीटर आगे पहुंच गई। तो कुछ यहाँ पे हमें पॉइंट मिलता हुआ दिखेगा। उसके बाद ये फिर 20 मिनट के बाद बस जो है 11 किलोमीटर आगे चली गई। तो 20 मिनट के बाद बस 11 किलोमीटर आगे चली गई, मतलब यहाँ पे मिलेगा। तो हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, हमें कुछ ऐसा ऐसा कर्व लाइन मिल रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसका जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसका ग्राफ हमें कर्व मिलता है। कहीं पे ग्राफ का पॉइंट ऊपर आएगा, कहीं पे ग्राफ का पॉइंट नीचे आ जाएगा, फिर कहीं पे ग्राफ का पॉइंट ऊपर आ जाएगा, फिर कहीं पे ग्राफ का पॉइंट नीचे आ जाएगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आपके बुक में दिया गया है उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे टाइम जो लिया गया है वो आवर्स में है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर्स। और यहाँ पे डिस्टेंस जो लिया गया है वो किलोमीटर्स में है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 और 25। तो यहाँ पे इस वाले ग्राफ में जो पॉइंट सब मिला था हमें, मतलब 1 आवर के बाद वो 5 किलोमीटर चला, 2 आवर के बाद वो 10 किलोमीटर जा चुका था, 3 आवर के बाद 15, 4 आवर के बाद वो 20 और 5 आवर के बाद 25। मतलब हर घंटे वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है, हर घंटे। तो हर घंटे जब सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ। और इस टाइप का मोशन जब भी होगा तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आप उसके लिए जब भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। लेकिन अगर कहीं पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता और कहीं पे कम डिस्टेंस ट्रेवल करता, फिर कहीं पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता, कहीं पे कम करता, फिर कहीं पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता, तो हम लोग को स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, कुछ इस तरीके का लाइन हमें मिलता, कर्व के तरह या जिगजैग हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसा ग्राफ जब भी आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो आपको एग्जाम में ग्राफ का पिक्चर देख के भी पूछा जा सकता है कि कौन सा टाइप का मोशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो आप उसको भी देख के आसानी से बता सकते हो। या आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आप यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करो। उसके रिलेटेड कुछ डेटा दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे इस वाले टेबल में दिया गया था। आपको इस वाले टेबल का डेटा देखना है और उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ आपको ड्रॉ कर देना है।